इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में देखते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, सीजन्स कैसे बनते हैं रिवोल्यूशन की वजह से, और सोलिस्टिस क्या होते हैं और इक्विनॉक्स क्या होते हैं। रिवॉल्वेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। मीन्स जब अर्थ मूवमेंट करती है सन के इर्द गिर्द, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। और एक रिवॉल्यूशन अर्थ का कंप्लीट होता है 365 डेज मीन्स एंड 1 6 ईयर आवर में। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक साल में होते हैं 365 दिन और 6 घंटे, और 3 साल के 6 6 घंटे, और जो चौथा साल होगा तो उसमें एक साल होगा 366 दिनों का। उसी को बोलते हैं लीप ईयर। और जो लीप ईयर का जो एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो किस मंथ में ऐड होता है, आप कमेंट में बोलो। अब सीजन्स की बात करते हैं। मेनली 4 सीज़न होते हैं: समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। तो हमारी अर्थ जो होती है वो मूवमेंट करती रहती है सन के इर्द गिर्द। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग ज़मीन का हिस्सा सन के नज़दीक होता है। तो जो हिस्सा अर्थ का सन के नज़दीक होगा वहाँ पर समर होगा, और जो दूर होगा वहाँ पर विंटर होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जैसे जिसमें यूरोप आता है, इंडिया आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है। तो वहाँ पर जून जुलाई के टाइम पर सन जो होता है वो इक्वेटर से ऊपर होता है, तो वहाँ पर तब समर होता है। और उस टाइम पर नीचे ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ अमेरिका आता है, वहाँ पर विंटर होता जब है। सन तो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है तो तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर स्प्रिंग होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा। अब देखते हैं सोल्स्टिस और इक्विनॉक्सिस क्या होते हैं। क्या ये सेम होते हैं? नहीं, ये अपोजिट्स होते हैं। सीजन्स अर्थ के ऊपर बनते हैं क्योंकि अर्थ टिल्ट होती है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है। तो अलग अलग टाइम पर सन के नज़दीक अर्थ का अलग अलग हिस्सा आता है, जैसे हमने पहले भी देखा। अगर अर्थ टिल्ट नहीं होती तो पूरे साल जो सीज़न होते हैं वो चेंज नहीं होते, क्योंकि जो अर्थ है वो एक जगह इक्वेटर पर ही ले जाती। तो सोल्स्टिस होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है। तो ये कब होता है? ये दिसंबर 21 और जून 21। समर सोल्स्टिस में क्या होता है? डेज बड़े होते हैं और नाइट्स छोटी होती है। और विंटर सोल्स्टिस में डेज छोटे और नाइट्स बड़ी होती है। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के मंथ में सन की जो डायरेक्ट रेस पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। और विंटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है। तो इसी हिसाब से सदर्न हेमिस्फीयर में जब समर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, तब विंटर्स होते हैं। इक्विनॉक्स होता है जब इक्वेटर के ऊपर, एग्जैक्ट इक्वेटर के ऊपर सन की रेज पड़ेंगे, तो तब इक्वेटर मार्च 21 और सितंबर 23 को इक्विनॉक्स होता है, और इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। अब स्प्रिंग और ऑटम किस तरह से बनते हैं देखिए। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो समर के बाद क्या आएगा? वहाँ पे ऑटम आएगा। और जब समर ऊपर था तो नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में तब क्या था? तब वहाँ पे विंटर था। तो विंटर के बाद वहाँ पर क्या आएगा? स्प्रिंग आएगा। तो जब स्प्रिंग होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो साउदर्न में क्या होगा? तब ऑटम होगा। तो ऐसे ही ये अपोजिट दोनों चीज़ें होती है। सिंपली जब सोल्स्टिस होता है तो तब डेज बड़े और नाइट्स छोटी होती है, और जब इक्विनॉक्स होता है तब डेज एंड नाइट्स बराबर होते हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और नॉक्स का मतलब नाइट्स। यानी इक्विनॉक्स जब होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, तब दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो भी करें। तो अभी इंशाल्लाह इसके बाद और भी मज़ीद छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी। तब तक अल्लाह।